अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। नॉर्थ की साइड वो है धर्मांतरण का नेटवर्क। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण नेटवर्क के ऊपर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण कराने वाले पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया और मंगलवार को एक बुलडोजर एक्शन दिखा। और जिस जगह पर हुआ, जब वो खुलकर सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। एक बाबा का किला ढाया गया है, देखिए। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें यूपी के बलरामपुर की हैं, जहां धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर योगी सरकार का कहर बरपा। जमालुद्दीन की अवैध संपत्तियों को ढाया गया है। दरअसल यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया। बाबा की शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग, करोड़ों की संपत्ति और प्रेम जाल में फंसाकर हिंदुओं के धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद से पुलिस और प्रशासन बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। जलालुद्दीन के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब आज ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है, इसको डिमोलिश किया जा रहा है। एक और बुलडोजर का एक्शन तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई को लेकर लिखा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी एक्शन होगा। बीजेपी नेताओं ने भी इसे धर्मांतरण और राष्ट्रद्रोह बताते हुए कठोर कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन को जायज बताया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है। बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। यूपी में शायद ये पहली बार होगा जब धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार ने इतना सख्त एक्शन लिया हो। कुल मिलाकर योगी सरकार ने साफ संकेत दिया कि धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा से जुड़े पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब आपको जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कौन है, क्या आरोप हैं, क्या इसके कुकृत्य हैं, ये भी बता रहे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर के उतरौला के मधुपुर गांव का निवासी था। खुद को पीर बताता था। यूपी एटीएस ने नवंबर 2024 में इस पर केस दर्ज किया। 50,000 रुपए का इनाम रखा। एटीएस ने 5 जुलाई को छांगुर बाबा को लखनऊ से पकड़ा। एटीएस के मुताबिक छांगुर बाबा कई सालों से धर्मांतरण का एक रैकेट चला रहा था। ये गिरोह हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फांसकर हिंदू नामों से शादी कर उनका ब्रेन वॉश करते, अच्छी जिंदगी और पैसों का सुरक्षा का लालच देते और इसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। और इसी को लेकर के इसका ये पूरा काला नेटवर्क खुलकर सामने आया, जिसके ऊपर आज ये बड़ा एक्शन हुआ है। बहरहाल अब इस एक्शन के बाद में क्या विदेशी फंडिंग के जो लिंक हैं, जो संपत्ति को लेकर खुलासे हैं, वो पूरी तरीके से हो पाएंगे, ये देखना होगा।